हम लोग प्रीवियस वीडियो में दो मोटर पढ़ चुके हैं, सिंगल फेज स्पेशल मशीन के दो मोटर। एक था सेडेड पोल मोटर, दूसरा था हिस्टैरिसीस मोटर। ये तीसरा मोटर है स्पेशल मशीन का, ये तीसरा मोटर है रिलेक्टेंस मोटर। इसको रिलेक्टेंस मोटर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग टार्क होता है वह ड्यू टू द रिलेक्टेंस, लो रिलेक्टेंस पाथ की वजह से, उसमें लो रिलेक्टेंस पाथ की वजह से टार्क क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होगा उसको अभी देखेंगे। इस वजह से उसका नाम पड़ा है रिलेक्टेंस मोटर। ठीक, अब इसका कंस्ट्रक्शंस और कुछ ऑपरेशन, कैसे ऑपरेट करेगा, कंस्ट्रक्शन इसका कैसे ऑपरेशन होता है और इसके जो यूजेज हैं, तीन चीज इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें भी कंस्ट्रक्शन में इसके दो पार्ट हैं। विदाउट फील्ड वाइंडिंग सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर इज ए 3 फेज रिलेक्टेंस मोटर। इसका मतलब क्या है कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें दो पार्ट है, एक स्टेटर एक रोटर। रोटर पर भी वाइंडिंग होती है, तभी उसको डबली एक्साइटेड वाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि उसके रोटर पर भी वाइंडिंग होती है और इस स्टेटर पर वाइंडिंग होती है, डबली एक्साइटेड वाइंडिंग होती है। अगर हम रोटर की वाइंडिंग को हटा दें, मतलब रोटर पर कोई वाइंडिंग ना करें, तो जो 3 फेज का जो सिंक्रोनस मोटर है वह हमारा 3 फेज का रिलेक्टेंस मोटर बन जाएगा। तो हम इसमें 3 फेज रिलेक्टेंस मोटर पढ़ नहीं रहे हैं। अगर 3 फेज रिलेक्टेंस मोटर की बात हो तो हम क्या करेंगे, जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है उस पर दोनों तरफ वाइंडिंग होती है, मतलब स्टेटर पर भी रोटर पर भी, इसी वजह से इसको डबली एक्साइटेड वाइंडिंग बोलते हैं। अगर हम रोटर वाली वाइंडिंग को हटा दें या रोटर वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दें, वाइंडिंग रहेगी बट वो शॉर्ट सर्किट करेंगे, उसको मतलब अपने तरफ से हम कोई एक्साइट नहीं देंगे। अपने तरफ से एक्साइटेशन देने का मतलब कि अपने तरफ से उस रोटर वाले वाइंडिंग में अपनी साइड से हम सप्लाई नहीं देंगे, उसको वाइंडिंग रहेगी बट अगर उसको हम शॉर्ट कर दें तो वह जो मोटर बनेगा वह रिलेक्टेंस मोटर बनेगा और 3 फेज वाला बनेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है सिंगल फेज रिलेक्टेंस मोटर। तो सिंगल फेज का कैसे होगा? इट इज ए सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो सिंगल फेज की जो स्टेटर है, स्टेटर पर जब हम सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जो कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट करता है उसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अगर उसी स्पीड से रोटर भी रोटेट कर जाए तो उसको हम सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। यहाँ पर यह इसी स्पीड से रोटेट करता है, कैसे करेगा उसको अभी देखते हैं। In a single phase reluctance motor, its stator is similar to the stator of the single phase motor। जो सिंगल फेज मोटर का जिसका स्टेटर होता है उसी तरह इसका भी स्टेटर होता है, मतलब स्टेटर में कोई चेंज नहीं होगा, स्टेटर में कोई चेंज नहीं होगा। और सिंगल फेज का स्टेटर होता कैसे है, उसमें फेज को हम तो जो हमारी फेज रहता है उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। क्यों करते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम एक सिंगल फेज को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, क्योंकि मिनिमम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 फेज की रिक्वायरमेंट होती है। सिंगल फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर पाता है, वह पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है तो मिनिमम 2 फेज की रिक्वायरमेंट होगी। 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 फेज की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से हम सिंगल फेज को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। किसमें किसमें? एक मेन वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोल देते हैं। तो मेन वाइंडिंग में हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी रहेगा, हर इंडक्टेंस में रेजिस्टेंस रहता है। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी हमारा इंडक्टेंस रहेगा और कैपेसिटेंस भी ऐड कर देते हैं। जिससे क्यों ऐड कर देते हैं? क्योंकि जिससे जो मेन वाइंडिंग की करंट है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट है अप्रॉक्स 90 डिग्री पर डिस्प्लेस हो जाए। तो जो नेट हम फ्लक्स निकालेंगे दोनों करंट की वजह से, जो नेट फ्लक्स निकलेगा वह धीरे धीरे रोटेट करेगा। फ्लक्स रोटेशन का मतलब क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा, वह पोल रोटेट करता रहता है। क्लियर? आगे देखते हैं। स्टेटर इज सिमिलर टू द स्टेटर ऑफ द सिंगल फेज मोटर। हो गया। इसमें परमानेंट कैपेसिटर लगा देते हैं। इन सीरीज ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है उसको देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब
रोटर के कंस्ट्रक्शन से में क्या देखते हैं? रोटर में, रोटर क्या है? स्क्वायरल केज टाइप का रोटर है। क्लियर? स्क्वायरल केज टाइप के रोटर में हम कुछ तीत को, आप स्क्वायरल केज रोटर के रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव करेंगे? सैलिएंट टाइप का बनाने के लिए। क्यों सैलिएंट टाइप का बनाएंगे? अगर हम सैलिएंट टाइप का बनाएंगे तभी हमको लो रिलेक्टेंस पाथ और हाई रिलेक्टेंस पाथ बनेगा। तो हमारा जो फ्लक्स स्टेटर से क्रिएट होगा वो चाहेगा कि हम लो रिलेक्टेंस पाथ से हम फ्लो करें, तब उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लो रिलेक्टेंस पाथ को अपने तरफ अलाइन करेगा। अगर हमारा ये सिलेंडर टाइप का बने रहेगा तो हर तरफ से हमारा एक सेम रिलेक्टेंस पाथ मिलेगा, तो उसको क्यों घुमाएगा? जहाँ से जाएगा फ्लक्स वहाँ से चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा इरेगुलर टाइप का रहेगा, मतलब कहीं से लो रिलेक्टेंस पाथ मिल रहा हो, कहीं से हाई रिलेक्टेंस पाथ मिल रहा हो, तो हमारा जो स्टेटर का जो फ्लक्स है वो चाहेगा लो रिलेक्टेंस पाथ से हम फ्लक्स फ्लो करें। तो लो रिलेक्टेंस पाथ को अपने तरफ अलाइन करेगा, मतलब रोटर को थोड़ा सा रोटेट कराने की कोशिश करेगा। इस वजह से हम तीत को रिमूव कर देते हैं। ठीक? और कई तब रिमूव करने के बाद जो पोल बनता है उसको हम एक सैलिएंट टाइप का पोल बोलते हैं। और जो अगर हमारा रिमूव ना हो, एकदम रेगुलर टाइप का, मतलब पूरा प्लेन सिलेंडर टाइप का हो, उसको सिलेंडर टाइप का बोलेंगे, स्क्वायरल केज बोलेंगे। ओके। द रिमेनिंग टीथ आर शॉर्ट सर्किट बाय द रेंडरिंग। क्यों शॉर्ट सर्किट कर देते हैं? रिमेनिंग जो टीथ है उसमें जो बार है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगर हम क्या बार हटा दें, अगर हम बार भी उसमें से हटा दिए तब तो वो हिस्टैरिसीस टाइप का मोटर बन जाएगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस टाइप में हम कोई भी रोटर में कोई भी बार नहीं डालते हैं, वो एकदम चिकना प्लेन होता है। इसमें क्या है, हम बार को डालेंगे, टीथ में हम बार डालेंगे बट उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं? शॉर्ट सर्किट इस वजह से कर देते हैं, हम अलग से कोई एक्साइटेशन नहीं देंगे, जो हमारा उसमें इस स्लॉट में हम बार डाले रहेंगे एल्युमिनियम का या कॉपर का, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करने से क्या होगा, जब हमारा फ्लक्स अल्टरनेटिंग वाला फ्लक्स उससे क्रॉस करेगा, उसको पास करेगा, तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगी तो वो भी फील्ड बनाएगा, वो भी नॉर्थ और साउथ पोल बना लेगा। तो उसमें भी थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी डेवलप कर जाएगा। तो इसमें दोनों टार्क आ जाएंगे, एक रिलेक्टेंस टार्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क दोनों आ जाते हैं। ठीक है। व्हेन एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग, जब एसी सप्लाई हम देते हैं स्टेटर वाइंडिंग का, तो उससे क्या निकलेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मोटर स्टार्ट होगा एज ए सिंगल फेज मोटर्स, एक लाइट लोड। अब क्या होगा, जो हमारा स्टार्टिंग पर जो हमारा टॉर्क बनेगा वो रिलेक्टेंस की वजह से बनता है, रिलेक्टेंस टॉर्क की वजह से बनता है, जो बहुत कम रहता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से अगर हम हैवी लोड को हम अगर रोटेट कराना चाहेंगे, हाई इनर्शिया वाले लोड को, तो वह रोटेट नहीं करा पाएगा, रुका रह जाएगा। इस वजह से इसका यूज जो होता है वह लाइट लोड वाले मोटर में, ये लाइट लोड वाले एप्लीकेशन में करते हैं। Now the tendency of the rotor to align itself into the minimum reluctance path, वही बात हो रही है कि मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ रोटर उस टेंडेंसी में अलाइन हो जाता है जिसमें मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ मिले, किसको, स्टेटर वाले फ्लक्स को। synchronously rotating magnetic field give rise to create the reluctance torque, यह रिलेक्टेंस टार्क बन जाएगा उससे। सो एट द स्मॉल स्लिप रोटर हैज ए टू टार्क, जब ये हमारा ये पूरा मूव करने लगेगा, जब ये मूव करने लगेगा तो उसमें जब ये मूव करेगा तो कट करेगा फ्लक्स को भी, जब ये मूव करने लगेगा तो मतलब एक तो दो टार्क, एक और टार्क आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क आ जाता है। और दूसरा हमारा रिलेक्टेंस टार्क है ही परमानेंटली, हमेशा रिलेक्टेंस टार्क लगेगा।
और एक फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क हमारा ये साइनोसॉइडल टाइप का है, ठीक। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क हमारा दोनों टाइप का है। कहने का मतलब अगर हमारा सैलिएंट टाइप का, मान लीजिए रोटर हमारा इस सैलिएंट टाइप का रोटर है, ठीक है। यह हमारा स्टेटर का नॉर्थ और साउथ पोल है, यह इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, सपोज दैट इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, हमारा यह रोटर है, ठीक। इसको हम रोटर है और ये हमारा नॉर्थ और साउथ पोल बना है, यह रोटेट कर रहा है। यहाँ पर सपोज दैट नॉर्थ और साउथ पोल गया तो ये अभी हमारा ये फ्लक्स इधर पास हो रहा है, ये सपोज दैट यहाँ पर हमारा गया तो फ्लक्स इस तरह जाएगा, तो चाहेगा कि लो रिलेक्टेंस पाथ मिले। यहाँ तक देखिए एयर गैप मिल रहा है, फिर एयर गैप मिल रहा है। अगर ये इधर मुड़ गया, अगर ये इधर मुड़ जाता है रोटर अगर यहाँ पहुँच गया तो ये लो रिलेक्टेंस पाथ मिला। तो हमेशा चाहेगा फ्लक्स की लो रिलेक्टेंस पाथ से चले, तो रोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये रोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और फिर ये नॉर्थ साउथ यहाँ आ जाएगा, फिर अट्रैक्ट कर लेगा, इससे ये मूव करता है, इससे ये मूव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क क्या है? यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क इस तरह डेवलप हो रहा है। तो कभी कभी तो ये तो सपोर्ट कर जाएगा, रोटर पर लगेगा जब टार्क तो सपोर्ट कर जाएगा, और कभी कभी अपोज भी करता है। सपोज दैट मान लीजिए कि ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड 500 से मूव कर रही है, एनएस बराबर 500, एनआर बराबर सपोज दैट मान लीजिए 480। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क इसके डायरेक्शन में लग जाएगा, रिलेक्टेंस टार्क वो सपोर्ट करेगा, तो क्या होगा? मान लीजिए थोड़ा सा लग गया, वो 20 आरपीएम बढ़ा दिया, तो ये हमारा 480 से 500 पहुंच गया, क्लियर। अगर अपोज कर दिया तो 460 पर भी आ जाएगा। तो जब ये सपोर्ट करेगा उस कंडीशन पर, अब देखते हैं क्या होगा। जब ये सपोर्ट कर देगा उस कंडीशन पर, रोटर जो है वह सिंक्रोनस स्पीड से मूव करने लगेगा, तो क्या होगा? उसमें लो रिलेक्टेंस पाथ जो है आपस में आकर के कपलिंग बन जाती है, और जब वो कपल कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क हेल्प करता है उसको कपलिंग कराने में। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क है वह उसको कपलिंग कराने में हेल्प करेगा, कपल करा लेगा। तो जो सिंक्रोनस स्पीड जो हमारा जो पोल दोनों रोटेट कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वह हमारा इसके लो रिलेक्टेंस पाथ पा जाएंगे और उसको कपल कर लेंगे, उसको एक तरह से मैग्नेटिक कपलिंग हो जाती है, और उसी के साथ रोटर भी रोटेट करने लगता है। वो भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगता है, इस वजह से इसको हम सिंगल फेज का सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, क्लियर। रिलेक्टेंस मोटर को सिंगल फेज का सिंक्रोनस मोटर से भी बोलते हैं। So finally it start rotating as a reluctance motor due to the reluctance torque. As compared to single phase induction motor, it has the low power factor and efficiency. इसका पावर फैक्टर लो होता है। This motors cannot be started with the high inertia torque. ये हाई इनर्शिया टार्क से स्टार्ट नहीं होता है, इस वजह से हाई इनर्शिया वाले लोड का एप्लीकेशन के लिए भी इसका यूज नहीं होता है। तब कहाँ यूज करेंगे? जिसका इनर्शिया लो है वहाँ पर यूज करेंगे, जिसका इनर्शिया लो है वहाँ पर यूज करेंगे। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, उसमें केवल कैसेट को रोटेट कराना रहेगा। फोनोग्राफ में, सिग्नलिंग डिवाइस में, सिग्नल वाली जो डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर यूज करते हैं। मेनी टाइप ऑफ द टाइमर, इस तरह वाले यूज एप्लीकेशंस में यूज करेंगे। ये हमारा शेप है, क्या किसका शेप है? रोटर का। कौन सा रोटर? रिलेक्टेंस रोटर में यह शेप है उसका। इसको थोड़ा सा स्क्वायरल केज से सैलिएंट बनाने के लिए बीच में जो हम बार है हमारा उसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, जो हम स्लॉट डाले हैं इसको हटा देंगे, ये हमारा इस सैलिएंट टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा लो रिलेक्टेंस पाथ मिल रहा है, यहाँ से हाई रिलेक्टेंस पाथ मिल रहा है। हाई रिलेक्टेंस पाथ क्यों मिल रहा है? रिलेक्टेंस बराबर होता क्या है? एल अपान म्यू इंटू ए। म्यू हमारा अगर बढ़ जाएगा तो रिलेक्टेंस कम हो जाएगा। जो ये मटेरियल है इसका म्यू ज़्यादा होता है कंपेयर टू एयर,
400-500 टाइम 400-500 टाइम होता है, तो रिलेक्टेंस हमारा 400-500 टाइम कम हो जा रहा है, तो फ्लक्स इससे क्यों पास करना चाहेगा जब इसको हाई रिलेक्टेंस मिल रहा है। जैसे करंट हमेशा चाहती है कि लो रेजिस्टेंस से पास करे, उसी तरह फ्लक्स भी चाहता है कि हम लो रिलेक्टेंस पाथ से पास करें। तो यह लो रिलेक्टेंस पाथ पे पास करना करेगा, और ये जब इसको यही हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की थोड़ा से हेल्प से, तो कपलिंग मैग्नेटिक कपलिंग हो जाती है, उस कपलिंग को मैग्नेटिक कपलिंग बोलेंगे, और वह उसी के साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा है रिलेक्टेंस मोटर। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा मोटर पढ़ेंगे, यूनिवर्सल टाइप मोटर, उसको डिस्कशन करेंगे।